स्टॉक मार्केट में एक बड़ी ही प्यारी सी बात है, मल्टी बैगर स्टॉक। बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है सुनने में भी। पुरानी कहानियां यहाँ पर भैया इतना रन दे चुका, इतना मल्टी बैगर बन चुका, तो आगे भी बनेगा। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर समझो। आप जा रहे हो मनाली, या चलो शिमला ले लेते हैं। ठीक है, आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर बर्फ पड़ती है। आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, आपके दोस्त पहुंच चुके हैं स्टेशन पर। दो ट्रेन जाने वाली है। ठीक है, पहली ट्रेन पर आपके दोस्त आपका वेट कर रहे हैं। आप थोड़ा लेट हो गए हो और वो ट्रेन निकल जाती है। आप करते हो फिर दूसरी ट्रेन का वेट, और तब तक आपके दोस्त एक हिल स्टेशन तक पहुंच चुके होते हैं। मान लो शिमला तक पहुंच चुके होते हैं। वहां पड़ रही है बर्फ। आप दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे हो, फिर आपको दूसरी ट्रेन मिली, आप उस पर चढ़े, और आपके शिमला पहुंचते ही बर्फ तो भैया होनी बंद हो गई, मतलब स्नोफॉल तो बंद हो गई। अब वहां हो रही है भैया कड़ाके की धूप। आपने क्या मिस कर दिया? आपने स्नोफॉल मिस कर दी। अब आप कहोगे भैया 3-4 या हफ्ते भर का मेरा ट्रिप है शिमला का, फिर से बर्फ हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। आप पूरा हफ्ता अपने पूरी ट्रिप में वेट करते हो कि भैया स्नोफॉल आज हो जाए, आज स्नोफॉल हो जाए, लेकिन स्नोफॉल होती ही नहीं और आपका ट्रिप बिना स्नोफॉल के हो जाता है। और आपके दोस्तों का ट्रिप स्नोफॉल में मस्त बीत गया, मजा उनको आ गया। यही कहानी होती है किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक की। जब बात आती है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की, मैं आपके साथ बहुत से वीडियोस ले चुका हूं सुज़लोन पर, कुछ इस तरह के जहां पर आपको समझने की जरूरत है। लेकिन देखो, मार्केट का गेम ही ऐसा ना कि हम समझ से ज्यादा विश्वास करते हैं एक ऐसी कहानी पर कि भैया मुझे मिल जाए काश। एक स्टॉक जो मल्टीबैग रिटर्न दे चुका है, उसने अपने आप को दिया समय, इन्वेस्टर्स ने उसको दिया समय नेक्स्ट लेवल। मतलब कि अगर किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक को मल्टीबैगर एक्चुअल में बनना है, कोई एक पेनी स्टॉक चंद टुकड़ों वाला स्टॉक है, उसको मल्टीबैगर बनना है, तो उसको नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ेगा। मतलब कि अगर वो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, तो वो ग्रोथ अगले क्वार्टर के अंदर या अगले फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट लेवल तक होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है, आप कोई गेम खेल रहे हो, मान लो कि आप पबजी ही खेल रहे हो, ठीक है, आपके पास धीरे धीरे करके वहां पे बैचेस आते हैं, लेवल्स आपके पास आते हैं, आप धीरे धीरे करके वहां पे प्रो बनते चले जाते हो। ठीक है, तो वो आपका नेक्स्ट लेवल है। आप एक नूब की तरह आए थे, अब आप एक प्रो बन चुके हो। तो वही नेक्स्ट लेवल कंपनी को भी करना होता है ग्रोथ के साथ। अगला आता है प्रमोटर की स्ट्रेंथ कैसी है। अगर प्रमोटर खुद कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, सोचते हैं, तो यस, उसका असर आपको विद टाइम, विद नेक्स्ट लेवल, विद ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्रमोटर जैसे सुज़लोन में एग्जिट कर रहे हैं, लगातार इसी तरह से चलते हैं, तो यस, फिर आपको कंडीशन थोड़ी सी डिटोरिएट होती देखने को मिलेगी, अनलेस अनटिल कंपनी टाइम, नेक्स्ट लेवल और ये ग्रोथ भी दिखाए। अब सुज़लोन एनर्जी की कहानी अगर आप देखोगे, फाइनेंशियल पर मुझे जाने की जरूरत नहीं है। आप में से काफी लोगों को पता ही है कि पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, फिर कंपनी प्रॉफिट में आई, तो ये सारी जर्नी कवर करी कंपनी में। अब हम लोगों ने क्या किया, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं। चलो मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं आप लोग नहीं बोलता, मेरा खुद का एग्जांपल। ठीक है, कि एक मल्टीबैगर स्टॉक तो भैया मुझे पूरा मिल गया। अब मेरे ही दोस्त थे, उन्होंने यहां इन्वेस्ट किया, वो यहां तक गए। ठीक है, मेरे ही दोस्त थे, उन्होंने यहां इन्वेस्ट किया, वो यहां तक चले गए। अब मैं चाहता हूं कि भैया जो मैंने ट्रेन यहां मिस कर दी थी, उस ट्रेन को मैं यहां पर पकड़ूं और मुझे यहां से मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए। तो मैंने क्या मिस किया? मैंने टाइम भी मिस कर दिया। जो मेरे टाइम मेरे दोस्तों ने यहां पर बिताया, वो मैं यहां पर सोच रहा हूं। मैंने ग्रोथ मिस कर दी, मैंने सब मिस कर दिया। वही चीज जो मैंने ट्रेन मिस करी थी शिमला की, मैं स्नोफॉल नहीं देख पाया, वही मिस्ड अपॉर्चुनिटीज अब मैं यहां ढूंढ रहा हूं। लेकिन मुझे वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज कहां लेकर के जा रही है भैया? नीचे, नीचे लेकर के जा रही है। तो जिन इन्वेस्टर्स ने ये पूरा समय पेशेंस दिखाया, इतने लंबे समय 2021 से लेकर के 2023, लगभग 2 से 2.5 साल, अब हम सोच रहे हैं कि भैया यहां से आया है तो यहां से यहां तक चला जाए, स्क्रीन को पार कर जाए। तो भैया इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को समय चाहिए। जो 2021, 22, 23 में कंपनी ने दिया, इन्वेस्टर्स को दिया,
वो समय चाहिए। कंपनी को अब प्रो बनना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ेगा, कंपनी को ग्रोथ चाहिए, कंपनी को प्रमोटर की स्ट्रेंथ चाहिए। ये चीजें होती हैं किसी भी स्टॉक को मल्टीबैगर जो ऑलरेडी बन चुका है फर्दर मल्टीबैगर बनाने में। अगर आप ये चीज नहीं समझ सकते, इतना पेशेंस नहीं है, तो भैया आपको कोई हक नहीं एक ऑलरेडी मल्टीबैगर बनी कंपनी के अंदर हिस्सा बनने का। तो ये चीजें होती है समझने वाली। अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट सेशंस में आपका 62 ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर ये वापस रिपीट नहीं होता, मतलब कि वापस रिकवरी नहीं आती, तो हम कहीं ना कहीं आ सकते हैं वापस 56 पे। तो हमें चाहिए 62 वापस आए, रिकवर करे, ताकि आपका ब्रेकडाउन फर्दर ना हो। तो ये कंडीशन अभी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर है। आई गेस आप समझ गए होंगे मैं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी देखो आपका अपना ओपिनियन है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। मार्केट ने लास्ट सेशन के अंदर 80-500 पर टिकने की पूरी कोशिश करी और मार्केट टिका भी। अब देखना यह है कि मार्केट यहां से रिकवर करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर मार्केट 80-500 ब्रेकडाउन कर जाता है भैया, तो मार्केट भी कंडीशन अच्छी नहीं है। अब आते हैं अगली चीज पर, 60 पर लास्ट सेशन क्लोजिंग, और जो अपडेट आई थी ना इस पर टाटा पावर और सुज़लोन के बीच में, उस पर कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दे दिया और बोल दिया कि भैया इस तरह की कोई खबर अभी नहीं है, इस तरह कोई भी डिस्क्लोजर अभी नहीं है। ये अपडेट कंपनी ने 14 तारीख को क्लेरिफिकेशन दे दिया था। मैंने आपके साथ डिस्कस भी इस चीज को कर दिया था कि सुज़लोन डिनाइज एनी डिस्क्लोजर वर्दी इवेंट ऑन रिपोर्टेड 6000 करोड़ विद टाटा पावर फॉर विंड डील। तो ये सब चीजें अभी हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। जाने से पहले टेक्निकल से एक बार देख लेते हैं। 36.5 का एमएफआई है, 35.4 का आपका आरएसआई है। न्यूट्रल टेक्निकल सब देखना ये है मार्केट कितना सस्टेन करता है आपका 80-500 पे, बहुत जरूरत है। और 62 पे क्या रिकवरी बनती है या फिर नहीं। क्या लगता है आप लोगों को आने वाले वीक में मार्केट किस तरह करेगा, बुलिश या बेरिश या फिर बुलिश? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यस या फिर नो में आप शेयर कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।